अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 5 की MCQs की क्लास है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 की MCQs और न्यूमेरिकल्स वगैरह, थ्योरी वगैरह डिलीवर कर चुका हूँ, देखते रहिएगा। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 MCQs हैं। पेन और रजिस्टर वगैरह अपने साथ रखिएगा। लिक्विड स्टेट है, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। मैं कुछ समझाऊंगा और कुछ रीमेक्स होंगी जिन MCQs की। थोड़ा ब्लर होगा लेकिन मैं साथ साथ बोलूँगा, आप बुक भी सामने रख सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री C, वेयर एज दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ 42 डिग्री C। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जिसको हम वाटर कहते हैं H2O, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फॉर्मूला H2S होता है, इसका 42 डिग्रीज है। ये क्या वाक़या है? यानी असल में वो ये बोलना चाह रहा है कि दोनों ही हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, तो ये ऐसा हुआ क्यों कि हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन ही सल्फ़र के साथ मिले तो एक जैसे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो अब इसकी वजह जो है कि स्मॉलर बॉन्ड एंगल ऑफ H2S देन H2O, स्मॉलर रेडियाई। तो इसका मैं एक तरीका आसान सा बता दूँ। जब कोई एटम या एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलता है ना, तो उसमें यानी हाइड्रोजन जैसे है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 पॉइंट है, सही है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है ऐसे में डिफरेंस की वजह से। तो इसका ऑप्शन फिर इस बुनियाद पे है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। रीज़न साइड पे क्या लिखी, सिर्फ ये टिक लगा के याद नहीं करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस, जितना डिफरेंस ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। नतीजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। दूसरे MCQ में लिखा लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मिनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। लिक्विड कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाता है। दो तरह के मिनिस्कस होते हैं। ये जो अपवर्ड होता है इसको कॉन्वेक्स मिनिस्कस कहते हैं, और इस तरह का जो होता है इसको कॉनकेव मिनिस्कस कहते हैं, कॉनकेव सॉरी। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके वजह है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का मामला। जो मॉलिक्यूल के साथ आपस में लिक्विड का लिक्विड के साथ होता है ना, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव आपस में, कोहेसिव फोर्स, ठीक हो गया। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कंटेनर या वॉल्स के साथ जो होगा, ये बर्तन में रख के हम लिक्विड की स्टडी करेंगे, वेसल में या किसी कंटेनर ज़मीन पे या सड़क पे बहा के तो नहीं करेंगे। तो ये एडहेसिव फोर्स होगी, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, सही है, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। अब चीज़ों के मतलब क्या? जैसे एक बर्तन है वो एक चीज़ हो गई, और पानी या लिक्विड या कोई हनी या मरकरी है वो एक और हो गया। अब इसका आसान सा आपको तरीका बताता हूँ। अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं, स्ट्रॉन्ग ग्रेटर का मतलब स्ट्रॉन्गर हो जाएं एडहेसिव से, तो वो लिक्विड आपस में ही जो है वो अट्रैक्शन दिखाता है और अपना कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाकर अपवर्ड मिनिस्कस बना के रहता है। जैसे ये आपको मिल जाएगा मरकरी में, हनी में, इस तरह की चीज़ों में जो गाढ़े होते हैं बहुत। जबकि इसी के बरक्स अगर ये वीकर हो जाएगा तो ऐसा वाला बन जाएगा। समझ गए आप? कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होने पे कॉन्वेक्स और एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होने पर कॉनकेव। अब आ जाए इस दूसरी MCQs में कि क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस की तलाश है। तो खुद ही अब ऑप्शन मुझसे पहले आप लोग पहुंच जाएं। कोहेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाएं, एडहेसिव हो जाएं, बराबर हो जाएं, या नन ऑफ दीज हो जाए। कोहेसिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाएं तो इसका रीमेक भी लिख लीजिएगा कि जब एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होंगी तो कॉनकेव हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ कॉनकेव होता कि कॉनकेव मिनिस्कस बना रहे हैं यानी डाउनवर्ड राइट वाली डायग्राम, तो उस सूरत में ये B ऑप्शन आता। समझ गए? देखिए समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है।
वरना एक बच्चा याद कर लेगा और कहेगा ये बदल के नहीं आएंगे MCQs। तो मैं आपको बता दूं बदल भी सकती हैं। मेथड और नॉलेज पे आप काम करें माशाल्लाह से, इस चीज़ की उम्मीद लगाना अच्छी बात है कि भाई बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज की MCQs आ जाएं, लेकिन गारंटी कौन देगा आपको कि यही आएंगी। लेकिन मैं टीचर बन के आपको बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं सॉल्यूशन करवा दूँ तो MCQs की कोई क्लास भी ना लगाए, कहे कि भाई ये MCQs की क्लास की क्या होता है, इसकी तो आंसर की मौजूद है बुक के आखिर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इसमें कौन सी बात गलत है, कौन सी बात गलत है। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, ये बात तो सही है। लिक्विड पजेजेस डेफिनेट वॉल्यूम, ये बात भी सही है। बर्तन में आप रखते हैं तो लिखते हैं ना 1 लीटर हो गया, आधा लीटर हो गया, 500 ml हो गया, तो ये भी सही बात हो गई। वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ ड्यू टू कंडेंसेशन, ये मुझे गलत बात लग रही है, क्योंकि कूलिंग जो है ड्यू टू एवापोरेशन हो सकती है। इसका अगर सही करना है तो लिखेंगे ड्यू टू एवापोरेशन कूलिंग, कंडेंसेशन तो हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा। सही है, तो ये हो गई आपका गलत बात, यानी सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स, वीकेस्ट। अब इसको अपने पास सही से नोट करिएगा क्योंकि इसका रीमेक भी हो सकता है। इस वाले का एक हो गया रीमेक कि कंडेंसेशन की वजह एवापोरेशन होता, तो एवापोरेशन में कूलिंग, और कंडेंसेशन का सही वाला होता तो कंडेंसेशन हीटिंग। समझ गए, ये कंडेंस में करीब आएंगे तो गर्म होंगे, एवापोरेशन में दूर होंगे तो ठंडक आएगी। कॉमन सेंस प्लस केमिस्ट्री। वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स, वीकेस्ट उसमें होगी जिसके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, यानी जिसके मिलने का अमल सबसे जो है मजबूत हो जाएगा, यानी जो साइज़ में सबसे छोटा एटम होगा, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा, उसकी लंडन डिस्पर्जन फोर्स सबसे वीकेस्ट होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीकेस्ट पूछा ना, तो अब अगर इसका मैं आसान सा तरीका आपको बता दूं तो हेलोजेंस का फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन उसके नीचे होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीकेस्ट यानी स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती चली जाएगी ऊपर से नीचे। लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ऊपर से नीचे मजबूत होती चली जाएगी, समझे आप। तो इस बुनियाद पे फ्लोरीन आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे ऊपर है तो सबसे कमज़ोर डिस्पर्जन। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा तो आयोडीन आती, सही है, वेरी गुड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन। तो इसका मतलब है आपको पहले ये पता हो कि किस में पाई जाती है, और फिर ये भी पता हो कि किस बुनियाद पे पाई जाती है। तो अभी अगर आपको MCQs नंबर 1 याद रही हो तो MCQs नंबर 1 में मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का दारोमदार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। अब जैसे हाइड्रोजन 2.1 सही है, और ऑक्सीजन 3 सही, नाइट्रोजन 3, इन दोनों में से किसी एक का 3 है या 3.5 है, 2.1 माइनस करते हैं। फ्लोरीन की जो सबसे हाईएस्ट होती है, और कार्बन की 2.5। अब देखिए ये आपको मिल गया जवाब, क्योंकि हाइड्रोजन की 2.1 है ना, हाइड्रोजन की 2.1 है। मुख्तसर ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड हर उस कंपाउंड में होगा, वरना एक बच्चा यूँ सोचता है कि हाइड्रोजन जिसमें हो, नो, मेक इट वेरी करेक्ट। लिखिए हाइड्रोजन तो इसमें भी है, H2O, इसमें भी है CH4, सारे फॉर्मूले में देखें H है, H सब में H आ रहा है। इसका तय होगा इस चीज़ से कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जब हाइड्रोजन मिलेगी ना तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना देगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती। जैसे मीथेन हो गया इसका ऑप्शन, CH4 वाला ऑप्शन हो गया। पता चला कैसे? ऐसे 2.5 में से आपने 2.1 को माइनस किया तो 0.4 आ गया, बहुत कम डिफरेंस आया ना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं। बाकियों का देखें बड़ा बड़ा आ रहा है, उसमें 0.9 आ जाएगा, एक का 3.5 है तो देखें 1.4 आ जाएगा। मुख्तसर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड हर उसमें आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस ज़्यादा हो, और हाइड्रोजन बना रहा हो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, ये भी ध्यान रखें। ये तो तय है कि हाइड्रोजन हो, लेकिन जो उसका काउंटर पार्ट हो जैसे कार्बन, वो कम
अगर डिफरेंस रखेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती जाएगी। ये देखा होगा वाटर में कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, याद है 100 डिग्री पर क्यों बॉयल होता है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सही है जनाब। तो ये हो गई आपकी एक और MCQs। आगे कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है मुख्तलिफ लिक्विड का मुख्तलिफ होता है, क्यों? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से कर लें भाई। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर उन सब का बराबर होता है। तो इसकी वजह जो है क्या है, इतना आसान आप बताएं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसकी मौजूदगी, विस्कोसिटी से, सरफेस एरिया से और अमाउंट ऑफ लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक थोड़ी है। आप पानी इतना ले लें, इतना ले लें, एक ही टैप वाटर है 100 पे ही बॉयल होगा। सरफेस एरिया कम कर दें, ज़्यादा कर दें, एवोपरेशन रेट तो बदल सकता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बदल सकता है। विस्कोसिटी गाढ़ा पतला कर दें तो क्या पता चला, बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग वीक होती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो बी ऑप्शन हो गया। ये तो कर ले जल्दी, अभी मैंने बताया था एवोपरेशन का। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एवोपरेशन, एवोपरेशन के मुतालिक कौन सी बात गलत है? गलत है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है, हर टेम्परेचर प्रेशर पर होता है, या कूलिंग करता है। कूलिंग करता है भी बताया था, ये तो सही बात है। हर टेम्परेचर प्रेशर पे हो सकता है एवोपरेशन, ये समझ लें। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, एवोपरेशन एट ऑल टेम्परेचर। सही, आप करके देख लें। पानी को जो एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले कमरे में बहा दें और एक थोड़ा ठंडे में, उड़ जाएगा, दोनों में से ही आगे पीछे होगा बस, लेकिन एवोपरेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस, ये भी सही है। एक्सोथर्मिक नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक हो गया तो उल्टा गर्म करने लग जाएगा हमारे मामले को, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यानी करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था ना, अगर और कभी होते हैं ना करेक्ट, तो ये तीनों होते हैं और आखिर में लिखा होता ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे चले जाते हैं आप, क्योंकि 3 सही है, सिर्फ एक ही गलत है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। 3 MCQs आखिरी है भाई, उसके बाद छुट्टी इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर 7 की MCQs कराऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ। थ्योरी भी उसकी मैंने अच्छी दी है आपको, ली शर्टलेस प्रिंसिपल वगैरह देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा उसी का होगा जो सबसे विस्कस होगा। आसानी से लिख लें, विस्कस ज़्यादा, सरफेस टेंशन ज़्यादा, सिंपल एज दैट। अब ढूंढें इसमें सबसे गाढ़ा या सबसे थिक लिक्विड कौन सा है। वाटर नो, मरकरी यस, अल्कोहल नो, गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोल तो बिल्कुल ही पतला होता है, अगर कभी आपने जो है पेट्रोल पंप पे देखा हो भरते हुए, तो ये जो है मरकरी। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, अगर मरकरी और हनी दोनों का पूछ ले, मरकरी और हनी दोनों, तो मरकरी को लीजिएगा, हनी को नहीं। दोनों विस्कस तो हैं, लेकिन मरकरी का एक अपर हैंड है ज़्यादा। 9 में कह रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर याद रखिएगा, विद बिगर साइज, नॉन पोलर भी और साइज में बड़ा भी हो, यानी नॉन पोलर भी है और बड़ा भी है। वो कह रहे हैं क्या एक्सपीरियंस करेगा, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑल ऑफ दीज। बोलिए, मैं बोलूँ। डाइपोल डाइपोल नाम में आ रहा है, डाइपोल प्लस माइनस होना चाहिए, इसका अंदर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो खुद ही उसने कहा नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी नो पोलैरिटी, जिसमें चार्ज ही ना हो। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में तो प्लस माइनस आ जाता है भाई। अगर मैं आपको वाटर का मंजरनामा दिखा दूँ, ये इसका अंदर ये भी नहीं। तो लंडन फोर्स जो है वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आती है, यानी जो एक जैसे एटमों के दरमियान हो। जैसे अब जो है फ्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स आ जाएगी, किस बुनियाद पर, क्योंकि दोनों एक ही लाइक एटम्स हैं, तो रिपल्शन मारेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं लंडन फोर्स, जिसका असली नाम होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्स। भगाती है, दूर करती है, कमज़ोर होती है। कुकिंग टाइम, खाना वाना खाना है आपको, जल्दी से करें फिर जाएं खाएं। कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड, प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम कम क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सिंपल एज दैट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, कम हो जाए, नहीं,
हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है? नहीं। वेपर प्रेशर लिक्विड का रिड्यूस हो जाता है? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। अच्छा, इसी का जाते जाते एक के करके जाइएगा कि हायर एल्टीट्यूड पे जैसे हम माउंटेनस रीजन वगैरह में चले जाएँ, वहाँ पे भी इसी तरह जो है कुकिंग टाइम पे असर पड़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का असर प्रेशर के साथ होता है। यानी जितना प्रेशर कम हो जाएगा, ये लिख के जाइएगा भाई, जितना प्रेशर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर ऊंचाई में जाते जाते कम होता जाता है। तो उसी तरह इसको जाके फ्लूइड स्टैटिक्स के साथ भी देखिएगा, जो मैंने एक लेक्चर में आपको फिजिक्स की भी एमसीक्यूज कराई है कि वो दूसरी मंजिल पे तीसरी मंजिल पे प्रेशर फ़र्क हो गया था ना ग्राउंड लेवल के मुकाबले में, डिक्रीज़ हो जाता है ऊपर जाते जाते। तो बिल्कुल इसी तरह एक्सटर्नल प्रेशर का मामला भी है, वो कम हो जाता है। तो होप ये लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहे होंगे माशाल्लाह से। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।